हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में ठगों की नानी का दूसरा और अंतिम भाग। चारों ठग रोते कलपते उठकर अपने घर पहुंचे। हमने उसकी बातों में आकर बड़ी गलती की। इस बार उसकी हम एक नहीं सुनेंगे। मेरी तो हड्डी हड्डी टूट गई है। अरे मेरे सिर का इलाज तो कराओ। मरहम पट्टी करा के वे चारों भागवंती को फिर से पकड़ने की योजना बनाने लगे। इस बार हाथ आ जाए बस। एक तरकीब है। क्या? हम लोग भेस बदलकर रात को ऐसे वक्त पर उसके घर पहुंचे जब किसान ना हो, और हम उससे कहें कि हम किसान के दूर के रिश्तेदार हैं। बस जैसे ही वो हमें अंदर बुलाए उसे बोरे में बंद करके ले आए। अंधेरे में किसी को पता नहीं चलेगा। तरकीब सभी को जच गई। अगले दिन, कौन है आप लोग? अरे बहू, हम लालू के ताऊ चाचा हैं। लालू का बाप चल बसा है। 50 बीघा जमीन और 15,000 नगद छोड़ गया है। हम लालू को लिवाने आए हैं। वह चले और अपना सामान वहां से ले आए। कमाल है, इनके पिताजी को मरे तो 10 साल हो गए। मरे भी वो यहीं थे। कुछ गड़बड़ है। सच बात मालूम करनी पड़ेगी। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप बैठिए, वे आते ही होंगे। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप बैठिए, वे आते ही होंगे। फंस गई। अब देखना सेठानी, सारी कसर निकाल ली है। हाथ में दीपक ले भागवंती ने किवाड़ खोल दिए। किसान का वेश बनाए ठग एक एक करके जैसे ही अंदर घुसे, भागवंती ने फूंक मारकर दीपक बुझा दिया। ठग जब तक को समझे उसने बाहर आ दरवाजे पर कुंडी लगा दी। आप लोग बेफिक्र हो, अंदर आराम करें, मैं इन्हें बुलाकर लाती हूँ। अरे दरवाजा तो खोलो, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठग नहीं। खोलो खोलो, हमें जाने दो। जब तक लालू भी आ गया। क्या बात है भागवंती, अंदर कौन है? आवाज आवाज सुन नहीं रहे हो? हम ठग नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ससुर जी की मृत्यु का समाचार लेकर आए हैं। सुनते ही लालू ने आसपास से 10-15 लठैतों को बुला लिया। लालू किसान ने कुंडी खोलकर दरवाजा भी खोल दिया, किंतु बाहर निकलो, बाहर आओ। अंदर ही तो थे सब। कमाल है, अंदर तो लगता है कोई नहीं है। अरे बाहर निकलो, अंदर कौन है, निकलो बाहर। लालू लठैतों के साथ अंदर गया, किंतु कोई नहीं। कहाँ गए? जल्दी पीछा करो, वे खिड़की के रास्ते भागे हैं। लालू के साथ सारे लठैत ठगों के गांव को जाने वाले रास्ते की ओर दौड़ चले। उन्हें मिलना चाहिए, जल्दी करो और जल्दी। किंतु वे चारों ठग कहीं नहीं गए थे। खिड़की से कूद पिछवाड़े ही छिपे थे। लालू और लठैतों के जाते ही, इस बार तो हम तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे। एक एक बदला लेंगे तुमसे। इस बार तुम बच नहीं सकती सेठानी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हे भगवान, मेरी लाश तेरे हाथ है। ओ आप यहाँ? मैं तो चिंता कर रही थी कि आप कहीं पकड़े ना जाएं। चुप रहो, अपनी बकवास अपने पास रखो। इस बार हम लोग तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाले। जल्दी करो, कल्लू बोरा लाओ। लो चुपचाप इस बोरे में घुस जाओ सेठानी, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो खुद चलने को तैयार हूं। मगर एक बात है, इनके बाप का थाने, इनका बाप का यानी मेरे ससुर का सारा पैसा मुझे ही देना होगा। बोलो मंजूर है? कल्लू, ये बेहद चालाक औरत है, इसके मुंह और आंखों पर पट्टी बांध दो। अरे ठहरो तो, जब इस घर से जाना ही है तो जेवर क्यों छोड़ूं, इन्हें ले चलूं? तुम यहीं ठहरो, कहाँ रखे हैं जेवर, मैं लाता हूं। भागवंती ने पहले ठग को गलत सलत जगह बताकर विदा किया। फिर, अरे याद आया, आंगन में कुछ रुपए गाड़े थे, उन्हें खोद लाऊं। तुम यहीं ठहरो, जगह मुझे बताओ, मैं खोद लाता हूं। उसे भी भागवंती ने दफा किया। ओह, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं। ताड़ पर रखे मर्तबान में 4 गिन्नियां डाली थी, उन्हें अभी लाती हूँ। ना, तुम यहीं ठहरो, मैं लाता हूँ इन्हें निकाल कर। कल्लू, तुम यहाँ से हिलना नहीं। तीसरे ठग के जाते ही, अरे कल्लू, उसे बुला लाओ, एक काम रह गया। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, पैरे पर हूँ, तुम ही बुला लाओ। और भागवंती तीसरे ठग को आवाज लगाती कमरे से बाहर निकली तो छत पर चढ़ गई और चोर चोर बचाओ, चोर चोर चोर। ठगो नहीं है सब करिश्मा देखा तो गांव वालों के जमा होने से पहले ही सबको छोड़कर भाग निकले। कहाँ है, पकड़ो मारो, कहाँ है? उसी रात, सुनो जी, ठग तो हाथ धोकर हमारे पीछे लग गए हैं, अब तो एक ही तरकीब है। क्या? और भागवंती उसे अपनी योजना समझाने लगी। अगले ही दिन, सुनो बहन, हम लोग कुछ दिन के लिए आज हरिद्वार जा रहे हैं, पीछे से मकान की देखभाल रखना। चिंता ना करो बहन। दोपहर को चरवाहा आया तो, अरे भैया, कुछ दिन के लिए हमारे बैल रख लो, हम हरिद्वार जा रहे हैं, पैसे देंगे। पैसों की चिंता ना करो बहन, कल बैलों को ले जाऊंगा। शाम को बनिएगी दुकान पर। लाला, हम लोग कुछ दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, तुम्हारा हिसाब आकर करेंगे। कोई बात नहीं, एक गोता मेरे नाम का भी लगा लेना। होते होते ये खबर चारों ठगों तक भी पहुंच गई। भागवंती अपने पति के साथ हरिद्वार जा रही है। मौका है, कुछ करना चाहिए, मगर क्या करें? क्यों ना हम भी उनके साथ चलें, औरत बनकर घूंघट निकाल लेंगे।
पहचाने नहीं जाएंगे, मौका मिलते ही पतला चुका लेंगे। योजना बन गई। अगले दिन जैसे ही भागवंती और लालू सामान लेकर घर से निकले, चारों ठग औरतों के वेश में घूंघट निकाल बाहर जाने वाली बैलगाड़ी में जा बैठे। अभी तक तो वे आए नहीं, शायद आते ही हों, थोड़ा इंतजार और कर लें। सुबह से शाम हो गई, ना भागवंती आई ना लालू। चारों ठग परेशान होकर उसके दरवाजे तक गए, देखा वहां ताला लगा है। अरे मैया, ये लोग कहाँ गए हैं? हरिद्वार गए हैं, 1 माह में लौटेंगे। शायद वो लोग किसी दूसरी बैलगाड़ी से निकल गए। जो हो गया उसे छोड़ो, यह सोचो अब करना क्या है। मेरा ख्याल है इनका घर ही साफ क्यों ना कर दिया जाए। सारे ठग इस बात से सहमत थे, भागवंती आएगी तो सिर पकड़ लेगी। बस एक अंधेरी रात में चारों ठग पिछवाड़े की खिड़की तोड़ भागवंती के घर में उतर गए। गजब का अंधेरा है, दीपक जला लेना चाहिए। ठहरो, मैंने किसी की आहट सुनी है। हाँ, मगर बहुत मंदी। अबे बंद घर में कौन होगा, वे तो हरिद्वार गए हैं, तेरे कान बजे होंगे। अरे बाप रे, मेरे पैरों पर से होकर कोई गया है, शायद सांप। ना बाबा ना, मुझे डर लग रहा है। अबे इतना डरपोक है तो हमारे साथ क्यों आया? मुझे भी तो भगवंती ने तेरी ही उखाड़ी थी अचानक। अरे मेरी गर्दन में ये फंदा किसने डाल दिया? उई! भीमा जी, भीमा की आवाज थी। कहाँ गया? क्या हुआ, क्या हुआ? दोस्तों, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मोमबत्ती जलाओ, जल्दी करो। उफ, मेरी मूछें किसने पकड़ी? जरा जरा सी तो आई हैं। अरे मोमबत्ती जलाना कल्लू। उस्ताद शोर मत मचाओ, कल्लू भी ना जाने कहाँ खो गया है। कहीं भागवंती जाते जाते कोई भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। असल में वह सारी योजना भागवंती ने ही बनाई थी। हरिद्वार का बहाना करके वे घर में ही छिपे हुए थे। भागवंती को यह विश्वास था कि ठग रात को जरूर आएंगे। उसने अंधेरे का लाभ उठाकर एक एक ठग को इस सफाई से दबोचा कि बस अगले दिन सुबह हमारे सिर किसने मूंड दिए, हमारे कपड़े किसने उतारे, चलो हम ठग पंचायत में भागवंती की शिकायत करते हैं। ठगों की अपनी एक पंचायत थी, ठगों को सताने वालों को वह दंड भी देती थी। चारों रोते पीटते वहां पहुंचे। हमारे एक साथी और उसके बाप की हत्या कर दी गई, मुखिया जी गवाह हैं। यह सब पड़ोसी गांव की भागवंती ने किया, उसे सजा दी जाए। सारी बातें सुनने के बाद ठग पंचायत ने फैसला सुनाया। पंचों की राय में भागवंती 2 ठगों की हत्या और 4 ठगों को परेशान करने की अपराधी है। उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। जो भी उसे पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। काश मैं ला सकता। 10,000, इतना पैसा? उसी दिन से अनेक अनेक ठग भागवंती के घर के चक्कर लगाने लगे। भागवंती का घर यही है ना? हाँ। वो लोग कब आएंगे? भागवंती और लालू ने सोचा कि भूत वाले करिश्मे के बाद ठगों से पीछा छूट गया, किंतु अब ठगों की सेना को देखकर वे और भी घबरा गए। भागवंती, आखिर हम दरवाजे पर ताला लगाकर छिपे कब तक बैठे हैं? छिपे कब तक रहेंगे? मेरा तो जी घबरा उठा है। बकरी ना हुई मुसीबत हो गई। घबरा तो मैं भी गई हूं, मगर हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, कुछ सोचती हूं। अगले दिन, अरे भागवंती आ गई हरिद्वार से? प्रसाद लाई है ना? हाँ बहन, आ तो रात को ही गए थे, मगर शहर में ही रुके रहे, रास्ता खराब था। सब समझते हैं हम सचमुच हरिद्वार गए थे, हमारा नाटक सफल रहा। सफल तो तब होगा जब इन ठगों से छुटकारा मिलेगा, अभी तो जान मुसीबत में है। उसी समय घर से बाहर आ तो गए हैं ये लोग। अब चलाऊं अपना ठग मंत्र का वक्त, ये किसान का बच्चा बाहर आए तो काम बने। आखिर वह समय आ ही गया। मैं खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ, होशियारी से रहना। जब तक मैं 3 बार दरवाजा ना खटखटाऊं उसे खोलना मत, निश्चिंत रहो। 3 बार? वाह। लालू के जाते ही ठग ओट से बाहर निकला, 3 बार दरवाजा खटखटाया तो लालू किसान का घर यही है ना? तुम कौन हो? तुम? मुझे हरिद्वार से बाबा ने भेजा है। एक दिन लालू जी कथा सुनने गए थे, वहीं रुपयों से भरी ये थैली छोड़ाए थे, यही वापस करने भेजा है बाबा जी ने। हम तो हरिद्वार गए ही नहीं, फिर ये थैली कहाँ से आ गई? जरूर ये ठग है, मज़ा चखाना चाहिए। ये थैली लीजिए, लालू जी कहाँ हैं? उन्हें ही देनी है। अरे भैया अंदर तो आओ, बड़े महान हैं बाबा जी जो इस तरह पैसा वापस करते हैं। आओ पानी वगैरह पियो। भागवंती उसे अंदर ले गई। बड़ी मुसीबत है भैया, हम लोग हरिद्वार गए थे तो सारी खाटे ताड़ पर रख गए थे। ठहरो मैं उतारती हूँ, तुम बस ज़रा ये सीढ़ी पकड़े रहो। सीढ़ी तुम पकड़ो, ताड़ पर चढ़कर खाटे मैं उतार देता हूँ। तुम कितने परोपकारी हो भैया, भगवान करे जुग जुग जियो। नहीं, ये तो हमारा धर्म है बहना। जैसे ही ठग टाण पर पहुंचा, भागवंती ने सीढ़ी हटा ली। तुम खाटे नीचे उतारो, मैं तब तक बिस्तर उतारती हूँ। अरे अरे, मुझे नीचे तो उतरने दो। और जब तक ठग टांड से नीचे कूदा,
भागवंती ने बाहर निकल दरवाजा बंद कर दिया। मारे गए, हे भगवान, ये औरत है, ये ठगों की नानी। कुछ देर बाद, ले भाई, ले आया खाने का सामान, अब बैठकर पेट पूजा करें। पेट पूजा बाद में, पहले एक शिकार पड़ा है कमरे में, उसकी पूजा हो जाए। और फिर दोनों ने मिलकर ठग की वो धुनाई की कि ठग बेचारा बेहोश हो गया। मरा नहीं है, बेहोश है। चलो इसके हाथ पैर और मुंह बांधकर कोने में डाल देते हैं। ठप ठप ठप, अब कौन आ मरा? अरे कौन है? चलो दरवाजा खोलो, मगर जरा सुनो। लालू के दरवाजा खोलने से पहले भागवंती ने उसके कान में कुछ कहा। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। किसान ने दरवाजा खोला। जय भैरव, जय भैरव। अरे लालू, तुम्हारे द्वार हो आए, किंतु भैरव बाबा की मनौती नहीं मानी। घोर पाप, संकट आएगा, सब नाश हो जाएगा। क्षमा करो बाबा, मुझे नहीं पता था कि हरिद्वार से आकर मुझे भैरव बाबा की मनौती माननी चाहिए। भैरव बाबा बड़े क्रोधी हैं बच्चा, तुरंत पूजा करना, वरना सत्यानाश हो जाएगा, खेत में चूहे हो जाएंगे। बोल, कराएगा पूजा? कराएगा बाबा, कराएगा। पूजा तो करवाऊंगा बाबा, परंतु मेरे पास खर्चे के लिए कुछ नहीं बचा। कितना खर्चा होगा? कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा। तेरे कल्याण के लिए सारा खर्चा हम खुद करेंगे। सत्य वचन महाराज। मैं तैयार हूं बाबा। किसान ने पूजा के लिए आंगन में जगह साफ कर दी। अघोरी ने पूजा शुरू कर दी। क्लाम श्लाम किम त्र्याम किम, अपना हाथ यहां रखो। लगता तो ठगी है। पूजा समाप्त होने पर अब अपनी घरवाली से कहो, पूजा का जल भैरव बाबा पर चढ़ाने के लिए हमारे साथ चले। घरवाली, मैं अभी आती हूं। भागवंती ने घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। जल्दी करो बच्चा, अगर भैरव बाबा पर जल नहीं चढ़ा तो अभी तुम दोनों को भस्म कर देंगे। उसे हमारे साथ भेजो। अरे तुरंत बाहर आओ, जल चढ़ाने बाबा के साथ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो बच्चा, समय बीत रहा है। कैसे नहीं जाएगी? क्या तू चाहती है मेरा खेत जल जाए? अरे बाहर आ, मैंने कह तो दिया मैं इस बाबा के साथ नहीं जाऊंगी। ये ऐसे नहीं जाएगी बच्चा, अंदर जा, कर कुछ करो। अंदर ही जाता हूं बाबा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहकर किसान डंडा उठाए अंदर गया। कुछ देर बाद अंदर से, बचाओ बचाओ, थम थम थम, जाऊंगी, मत मारो, थम थम। अब आई रास्ते पर 10,000 खरे। हाँ, मगर अंदर। अब बस करो, मैं इस बेहोश ठग को जल्दी से संदूक में बंद करती हूँ। तुम बाहर जाकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। हाँ, करता हूँ। कमरे से बाहर आकर, बाबा, मैंने अपनी घरवाली को मार कूट कर संदूक में बंद कर दिया है। आप संदूक ही ले जाएं, भैरव बाबा के मंदिर पर उसे होश में लाकर जल चढ़वा दें। ठीक है बच्चा, जैसी बाबा की इच्छा। जैसे ही अघोरी और उसके चेले संदूक उठाकर बाहर निकले। चलो पीछा छूटा, दरवाज़ा बंद कर लो, अब आराम करेंगे। अभी ठगों को गए हुए कुछ ही समय बीता था कि लालू किसान कौन है? मैं हूँ हवलदार जी। क्या बात है? तुम्हें और तुम्हारी घरवाली को कोतवाल साहब ने इसी समय बुलाया है। तब तक भागवंती भी वहाँ आ गई। अंदर आ जाओ हवलदार जी, हम अभी चलते हैं। तो ये है भागवंती। अभी जो लोग भारी सा संदूक लेकर गए वो कौन थे? हमारे गुरु थे। हमने मन्नत मांगी थी कि हरिद्वार से आकर अपनी सारी जमा पूंजी दान कर देंगे, सो दे दी 70,000 रुपये। यह सुनते ही, ठीक है, तुम लोग खाना खाकर कोतवाली पहुंचो, मैं और काम निपटाता हूँ। हवलदार के जाते ही, सुनो जी, अब कोतवाल की मदद लेनी ही पड़ेगी। समझ गया, मगर दरवाज़ा नहीं खोलना। उधर, अबे ठहरो बदमाशो, संदूक को कहाँ लिए जाते हो? खबरदार, संदूक मत छोड़ना। इस हवलदार के बच्चे को पकड़ लो। राजा का सिपाही, राजा का सिपाही। ठगों ने संदूक नीचे रखकर हवलदार को पकड़ लिया। नहीं नहीं, बांध दो इसे सामने के पेड़ पर और बरसाओ पत्थर इस पर। और उधर लालू कोतवाली में पहुंचा। सरकार, मैंने कुछ अघोरी लोगों का हत्या करते देखा है। वे लोग लाश को संदूक में बंद करके पड़ोस के गांव की ओर ले जा रहे थे। क्या लाश? राम सिंह, जल्दी करो। अघोरी व ठग अभी हवलदार से निपटे ही थे कि कोतवाल ने उन्हें ज्यादा पूछा। संदूक खोला गया तो लाश की बजाय उसमें से जिंदा ठग निकला। ये सब क्या है? सच सच बताओ, वरना सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हमें पता नहीं इसमें भागवंती की बजाय ये कैसे आ गया। मैं भी सिपाही नहीं हुजूर, इसी गांव का ठग हूँ। सरकार, हम कुछ नहीं जानते। हमारी पंचायत ने लालू किसान की घरवाली को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने पर 10,000 का इनाम रखा था। हम तो कोतवाल ने सबसे पूछताछ की तो संदूक में बंद ठग ने सारी सच्चाई उगल दी। गांव के सारे ठग भागवंती से परेशान थे सरकार। उसके रहते हमारा धंधा चौपट हो गया था। चुप कराओ, चुप रहो। आज तक तुम हमारी नज़रों से बचते रहे। उसी दिन ठगों के गांव के पंच भी गिरफ्तार हो गए। पूछताछ हुई तो हम उसे मार डालना चाहते थे ताकि हमारा गांव आबाद रहे।
अब जेल में आबाद होगा तुम्हारा गांव। और उसी दिन ही दरोगा ने सारे गांव के ठगों को गिरफ्तार कर लिया। काश इनका पता मैं पहले चल पाता। हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? एक बकरी के कारण हम सब गिरफ्तार हो गए। एक दिन भागवंती, तुम्हारे लिए खुशखबरी। ठगों के गांव का भंडाफोड़ करने के उपलक्ष्य में राजा जी ने तुम्हें 25,000 रुपये का इनाम दिया है। हे भगवान, इतनी बड़ी रकम! पुरस्कार प्राप्त करने के बाद तुमने पहले दरोगा जी की सहायता लेने से इनकार क्यों किया? अगर मैं पहले बता देती तो एक आध ठग ही पकड़ा जाता। मैं उस समय के इंतजार में थी जब सारे ठग रंगे हाथों पकड़े जाएं और पूरे गांव का भंडाफोड़ हो सके। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।